मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर मैं अपने इस YouTube चैनल गैलेंट कोचिंग सेंटर पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग रोज नई नई चीजें सीखते हैं कैलकुलेशन से संबंधित। और आज भी हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कल तक के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 2 से लेकर 5 तक के संख्याओं के विभाज्यता का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9 से विभाज्यता का नियम। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनकी इकाई का अंक सम हो। 3 से वो संख्या विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। 4 के लिए हमने देखा था कि लास्ट टू डिजिट अर्थात पीछे के 2 अंक, यानी यदि कोई संख्या XYZ लिखी गई है, ये पीछे के 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। और 5 के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम। तो 6 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि वह संख्या जो 2 से व 3 से, यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 से व 3 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमने कोई एक संख्या लिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, तो यदि हमें देखना है कि ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम पहले चेक करते हैं ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। उसके बाद से चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। यदि संख्या 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो ये संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी, 6 से कटेगी। और यदि या तो केवल 2 से कटती हो, 3 से न कटती हो, या केवल 3 से कटती हो, 2 से न कटती हो, तो ये संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाजित नहीं होगी। तो यदि हम इस संख्या को देखें तो पहले हम लोग चेक करते हैं 2 से विभाजिता। तो 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या के इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो ये तो 6 सम है, अर्थात ये संख्या 2 से कटेगी। अब हमें चेक करना है 3 से कटती है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन से विभाजित के लिए हम लोग करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, और देखते हैं कितना आता है। तो 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16। ये जो 16 होता है ये 3 से विभाजित नहीं होता है। तो हमने देखा ये जो नंबर हमने लिया हुआ था ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है।
तो इस वजह से ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है 7, 6, 8, 5। ये 7, 6, 8, 5, 3, 0। तो जब इसे हमें देखना हो कि 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है 2 से हम चेक करें। तो 2 के लिए हम देखते हैं इकाई का सम होना चाहिए। तो ये सम संख्या दी हुई है, अर्थात ये 2 से कट जाएगी। पुनः हम क्या करते हैं, हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को अलग अलग जोड़ेंगे। 7 + 6 + 8 + 5 + 3 + 0 और देखते हैं इनका योग 3 से कटता है कि नहीं। 7, 6, 13, 8, 21, 5, 26, 26, 3, 29। ये 29 भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये संख्या केवल 2 से तो कट रही है, लेकिन 3 से नहीं कट रही है। तो ये जो संख्या होगी टोटल, ये 6 से नहीं कटेगी। अब हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चले कि संख्या 6 से काटती हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे 3, 4, 7 और 1, 6। 3, 4, 7, 1, 6 एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इसको देखते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित होती है कि नहीं। तो इसके लिए पहले रिक्वायरमेंट क्या है, 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए नियम जो होता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो इसमें इकाई का अंक सम दिया हुआ है। और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग चेक करते हैं, इन अंकों को जोड़ते हैं। 3 + 4 + 7 + 1 + 6, ये हो गया 6, 7, 7, 14, 4, 18, 3, 21। तो ये जो संख्या होती है 21, ये 3 से पूर्ण रूप से कटती है। तो इस बार हमने जो ये नंबर लिया है 3, 4, 7, 1, 6, ये पूर्ण रूप से 6 से विभाजित होगा। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता के नियम। इस रूल का प्रयोग हम लोग सामान्यतः 2 से 3 डिजिट की संख्याओं के लिए करते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से हम लोग 2 के लिए या 3 के लिए या 5 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो ये 7 का जो डिविजिबिलिटी का नियम होता है बहुत बड़ी संख्याओं के लिए कामगार नहीं होता है। नहीं तो होता भी है तो हमें कई स्टेप इसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग पहले देखते हैं कि इसका नियम कहता क्या है। तो 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि हमने कोई यदि संख्या ले लिया 7, 2, 1, जैसे ये कोई मैंने संख्या ले लिया, तो कहता है कि इसकी इकाई के अंक का दोगुना, इकाई के अंक का दोगुना करके जो शेष संख्या बचती हो, जो शेष संख्या बचती है उसमें से घटाने पर यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित होती है
तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे हमने ये नंबर लिया था 721, तो पहली रिक्वायरमेंट, इसका पहला स्टेप होता है कि इकाई के अंक का दोगुना करें। ये इकाई का अंक 1 है, इसका हमने दोगुना कर दिया, ये हो गया 2। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो शेष संख्या बचती है, इसका तो हमने दोगुना कर दिया, शेष संख्या बचा 72। जो शेष संख्या बचती है उसमें से जो ये दोगुना है, इसको घटाने पर हमें जो इसके बाद वाला शेष मिलता है, यानी सेकंड शेष 70 जो मिला, इस संख्या में थर्ड स्टेप कहता है कि ये जो संख्या हमको मिली है, इसमें यदि हम 7 से भाग दें और ये संख्या पूरी पूरी कट जाए, यानी रिमाइंडर हमें 0 मिले, तो जब रिमाइंडर यदि हमें 0 मिलता है तो हमने जो संख्या को एज्यूम किया है या लिया है, वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 70 जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो क्या होगा, ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसी तरह से ये 3 अंकों का नंबर था, तो हमने ये बहुत ही कम स्टेप में से सॉल्व कर लिया। यदि थोड़ी सी और बड़ी होती तो यही 3 स्टेप वाली प्रक्रिया हमें दोबारा से करनी पड़ती। तो 7 से विभाज्यता का नियम बस जान लेना ही जरूरी है, ताकि हम लोग किसी को बता सके कि 7 से विभाज्यता के भी नियम होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी संख्याओं के लिए उस तरह से कामगार नहीं होते जिस तरह से 6 या 5 वाली या 4 वाली संख्याएं कामगार होती हैं। इसको निकालने के लिए हम 7 से डायरेक्ट भाग देके चेक कर सकते हैं कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता के नियम के बाद हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, जैसे जब हम लोगों ने 4 के विभाज्यता का नियम पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट मायने रखती हैं। ये 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई वाला। सेम उसी तरह का से 8 भी होता है, लेकिन एक स्टेप और आगे निकल जाता है। ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 8 से पूर्ण रूप से कटते हों, तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 7 6 9 8 2 4। जैसे ये कोई संख्या है, जब यदि हमें इसे चेक करना हो कि संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 नंबरों को देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये 8 से कटती है कि नहीं। तो जब हम लोग 824 को चेक करते हैं, यानी 8 से भाग देते हैं, तो ये 8 का नाम 8 कट गया। हम लोगों ने 2 उतारा, एक बार में नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 को फिर उतारेंगे नीचे, और 8 3 के 24। यानी जब हम लोग 824 में, यानी लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देते हैं, तो ये पूरी पूरी कट जाती है। तो 8 से विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि यदि हम किसी संख्या को लेते हैं और उसके लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देते हैं, और वो 3 डिजिट लास्ट के कट जाते हैं 8 से पूरी पूरी, तो ये जो पूरी संख्या होगी
ये 8 से विभाजित हो जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 4 9 6 2 3 0 0 और 8। अब यदि हम इसकी 3 डिजिट लास्ट की देखें तो क्या है 008, यानी 008 का मतलब ही क्या होता है, केवल 8। और जब 8 में हम लोग 8 से भाग देंगे, यानी इस 008 में जब 8 से भाग देंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो यदि लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देने पर ये संख्या पूरी कट जाती है, तो ये जो संख्या हमने लिया है ये संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से हम और कई भी नंबरों को लेके चेक कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 3 2 4 6 4 3 2 4 6 4। तो इसमें 8 से भाग देने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट के 3 नंबर को, लास्ट के 3 डिजिट को उठाना होगा और इसमें 8 से भाग देना होगा और देखना होगा कि क्या 464 में 8 से भाग देने पर ये संख्या पूरी कटती है या नहीं। तो हम लोग भाग देते हैं पहले, 8 पंजे 40 बचा 6, 4 को उतारा हमने और 8 अट्ठम 64। ये लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 8 से पूर्ण रूप से कटते हैं, तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये छोटा सा नियम है 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 से विभाज्यता के नियम को पढ़ा था। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि कोई भी संख्या जो, यानी जिनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होता है, वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। उसी प्रकार से किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 8 1 3 2 4 6 3। कोई एक नंबर हमने ले लिया और यदि हमें इसे चेक करना हो कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सभी अंकों को अलग अलग जोड़ेंगे। 8 + 1 + 3 + 2 + 4 + 6 + 3। 8 1 9 9 3 12 12 2 14 4 18 6 24 और 3 27। तो हम लोग जानते हैं कि जो नंबर होता है 27 9 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो जब इस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। इसी को यदि मैंने 3 में भी बताया था, यदि हम इसे जोड़ना ना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, 3 के केस में जहां भी 3 बनता है हम उस 3 को एलिमिनेट करते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जितना भी 9 बनेगा हम उस 9 को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यदि हम इसी संख्या को देखें 8 1 3 4 2 6 3, तो 8 और 1 मिलकर 9 बन रहा है, ये दोनों संख्या कट जाएगी। 6 3 9 ये कट जाएगी।
और 4, 3, 7 दोनों ये तीनों संख्या कट जाएंगी। तो हम देखते हैं कि जब 9 को हमने एलिमिनेट करना शुरू किया तो सारी नंबर क्या होती हैं, हट जाती हैं, यानी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो जब सारे नंबर एलिमिनेट हो जाती हैं तो भी क्या होता है, संख्या 9 से डिविजिबल होता है। अब एक छोटा सा नोट है इसमें कि जो संख्या 9 से विभाज्य होती है वह संख्या 3 से भी विभाजित होती है, ये था एक छोटा सा नोट्स। तो तब तक के लिए हम लोगों ने आज देखा 6 से, 7 से, 8 से और 9 के विभाज्यता का नियम। और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और अपनी एग्जाम तैयारी करें।